later on we will discuss halides of group 13 elements. So this is very important topic from both board as well as competitive exam point of view. तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, दैट्स लेक्चर 03 ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स. डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, दैट्स लेक्चर 03 ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सो हमारा जो टॉपिक है दैट्स ग्रुप 13 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं. ग्रुप 13 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं और आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है नंबर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. नंबर फर्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. जो हमारे पास ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं, हमें पता है कौन कौन सा एलिमेंट ग्रुप 13 में आता है. ग्रुप 13 में हमारे पास बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13. तो मैं इन एलिमेंट्स को ई से रिप्रेजेंट करूंगा. आई विल रिप्रेजेंट दीज एलिमेंट्स बाय द लेटर ई. ओके, आई विल रिप्रेजेंट ग्रुप 13 एलिमेंट्स बाय द लेटर ई. So if I react this E, what is E? E is a group 13th element. If I react with oxygen, अगर मैं इसकी reaction oxygen के साथ करूँगा, so what is formed? Oxides are formed. Oxides of the type. What are the type of the oxides that are formed? E2O3. So this is very important. When a group 13th element reacts with oxygen, what type of oxide is formed? E2O3. What do we mean by this E2O3? मतलब जो हमारा बोरान है, it will form oxide of the type B2O3. और जो हमारा अल्युमिनियम है, it will form oxide of the type Al2O3. These two are very important. And this will form Ga2O3. This will form In2O3 likewise. अब मुझे बता टेंटेलियम, ये जो इंडियम के बाद थेलियम है, थेलियम कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? क्या ये ऑक्साइड Ti2O3 या TiO बनाएगा? Ti2O बनाएगा. Tell me which one will be formed from this. इससे कौन सा ऑक्साइड बनेगा? इससे कौन सा ऑक्साइड स्टेबल होगा? क्या ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा? ये आपको बताना है. आप इसको देखो फिर मुझे बताना. हाँ, वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 2x = 6, x = 3. तो हमें पता है जो लास्ट मेंबर है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 2x = 2, x = 1. So this oxide will be preferentially formed compared to this oxide. Clear? So these are the type of the oxides which are formed. मतलब आपका बोरान जो है, it can react with oxygen. It will form oxide of the type B2O3. यहाँ पे जो oxide बनता है that is B2O3. And aluminium reacts with the oxygen. It will form oxide of the type Al2O3. Isn't it? So these two are very important. These are the oxides that are formed on reactivity with oxygen. Clear? क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड. तो लिखो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दीज ऑक्साइड्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दीज ऑक्साइड्स. तो इन ऑक्साइड्स के इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमें लिखना है. पहले इनका नेचर लिखेंगे. नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड. तो नेचर में हमें क्या देखना है? हमें देखना है ये जो ऑक्साइड्स है, क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्या ये बेसिक ऑक्साइड्स है, क्या ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है. वो डाउन द ग्रुप व्हाट हैपेंस टू द ऑर्डर ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल नेचर. तो क्या करेंगे यहाँ पे? नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स, जो इनका नेचर है दैट वेरीज डाउन द ग्रुप. देखो नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप. Nature of these oxides varies down the group. मतलब ये चेंज होता है डाउन द ग्रुप. क्या वेरिएशन आती है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज डाउन द ग्रुप. यहाँ पे लिखो नंबर फर्स्ट ऑफ बोरान ट्राइऑक्साइड B2O3. इट्स एसिडिक इन नेचर. इट्स एसिडिक इन नेचर. बोरान ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. और वहीं पे अगर हम बात करेंगे
अल्मुनियम एंड गैलियम की, मतलब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज लूंगा, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द नेक्स्ट पेज सो दैट आपको मोर क्लियर व्यू आएगा। तो द ऑक्साइड का जो नेचर है दैट वेरीज डाउन द ग्रुप। यहाँ पे अगर हमारा B2O3 है, इट्स एसिडिक इन नेचर। व्हाट डू वी मीन बाय इट इज एसिडिक इन नेचर? मतलब जो B2O3 है, इट कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड इट कैन रिएक्ट सॉरी, very sorry, it reacts with the bases. Acidic means it can react readily with the bases. जो B2O3 है, it reacts with the bases. तो क्वेश्चन आ सकता है, which of the following oxide of group 13th element can react with the bases only? तो हमें देखना है acidic oxide कौन है, that will react with the base only. So B2O3 जो है, it's acidic oxide, it will react only with the base. तो ये सिर्फ बेस के साथ आपका रिएक्शन करेगा। नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, अल्युमिनियम ऑक्साइड, और हमारे पास गैलियम का ऑक्साइड है, अल्युमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड, isn't it? जो अल्युमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड है, दे आर एम्फोट्रिक इन नेचर, दे आर एम्फोट्रिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोट्रिक? मतलब इनके जो ऑक्साइड्स है, इनके जो ऑक्साइड्स है, दे विल रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस, species which will react both with acid and a base, that's called amphoteric. तो अल्युमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड जो है, that's amphoteric in nature. नंबर थर्ड यहाँ पे लिखो। उसके बाद हमारे पास बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इंडियम एंड थैलियम का ऑक्साइड जो है, इनके ऑक्साइड जो है, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। मतलब इनके जो ऑक्साइड्स है, दे कैन रिएक्ट विद एसिड्स ओनली, दे रिएक्ट विद एसिड्स ओनली। तो वही बात हमने लिखी, जो इनके ऑक्साइड्स है, दे वेरी डाउन द ग्रुप। मतलब एसिडिक नेचर जो है वो कम होता है डाउन द ग्रुप, बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो वी कैन राइट एसिडिक नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स, एसिडिक नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, acidic nature of these oxides decreases down the group. Basic nature of these oxides increases down the group. Basic nature of these oxides increases down the group. It increases down the group. Now, what type of question can be framed from this concept? ये जो ऑक्साइड का कंसेप्ट हमने पढ़ा, इससे कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? एक्चुअली इन ऑक्साइड्स को मैंने डिटेल में पीरियोडिसिटी में पहले ही एक्सप्लेन किया है। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, isn't it? तो एक बार वहां पे फिर से चेक करना। तो इज इट क्लियर टिल नाउ? इज इट क्लियर? जो हमारे पास ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप E2O3। और ये जो ऑक्साइड्स है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इनका बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, बस इतना याद रखना है। और इनका एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। मतलब जो बोरान का ऑक्साइड है, बोरान का ऑक्साइड वेरी एसिडिक इन नेचर होगा, और डाउन द ग्रुप हमारे ऑक्साइड्स बेसिक बनेंगे। जो हमारे पास अल्युमिनियम और गैलियम है, दे आर एम्फोट्रिक इन नेचर। बहुत बार क्वेश्चन में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोट्रिक? तो याद रखना Al2O3 और Ga2O3, दे आर एम्फोट्रिक इन नेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज देंगे अगर ये बात क्लियर हुई तो। नेक्स्ट पेज लिखते हैं अगर ये बात क्लियर हुई तो। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, विल एक्सप्लेन फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। हो गया स्क्रीनशॉट? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज डन। यू आर ऑलरेडी डन। ओके, नाउ द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड ओवर हियर इज दिस। Group 13th element is question number 1. Group 13th element is react with oxygen. React with oxygen to form oxides. To form oxides of the type, वो B से सब कुछ देगा, E2O3. Which of the following oxide is most basic? Which of the following oxide is most basic? आपको बताना है सबसे बेसिक कौन है, ऑक्साइड इज मोस्ट बेसिक। आपको बताना है मोस्ट बेसिक इनमें से कौन है, which of the following oxide is most basic? यहाँ पे मैं ऑक्साइड्स बनाऊंगा। नंबर फर्स्ट B2O3, नंबर फर्स्ट Al2O3,
नंबर थर्ड हमारे पास G8 2O3, नंबर फोर्थ हमारे पास IN2O3. Which is the most basic? This is A, this is B, this is C, this is D. Tell me the answer, guys. This is very important question, maybe asked in your coming exam. Very good, बहुत बढ़िया. So this is the most basic oxide. तो इसी क्वेश्चन में अगर पूछेगा which is most acidic, which is most acidic, so what will be the answer? Which is most acidic? Very good, बहुत बढ़िया. So this is the most acidic one. अगर पूछेगा which one is amphoteric in nature, amphoteric कौन सा है? तो B and C are amphoteric, isn't it? These are the type of questions that can be framed from this. Clear? तो नंबर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो देखो विद डाइनाइट्रोजन, विद डाइनाइट्रोजन मतलब N2, N2 के साथ रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, at high temperature, group 13th element is form nitrites, group 13th element is form nitrites, form nitrites. तो यहाँ पे ये nitrites बनाते हैं, they form nitrites, they form nitrites. तो नाइट्राइट की फार्मूला होगी En. What will be the formula of nitrite? It will be En. तो बस रिएक्शन करो, E हमारे पास ग्रुप 13th एलिमेंट है, डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करो, विल गेट द कंपाउंड En. तो हमारे पास दो नाइट्रोजन है, therefore it is twice. So this will be the formula. For example, boron reacts with dinitrogen, it will form a compound of the type Bn. तो हमारे पास Bn बनता है बोरॉन नाइट्राइट. What is the formula of boron nitrite? What is the formula of boron nitrite? What is the formula of boron nitrite? Bn is the formula of boron nitrite. इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ से हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बनाएंगे. इस चीज को आगे डिस्कस करेंगे, बोरॉन नाइट्राइट जब डिस्कस करेंगे कंपाउंड, वहां पे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन को डिस्कस करेंगे, इसलिए इसकी केमिस्ट्री हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. बट ये बात आपको याद रखनी है, ग्रुप 13th एलिमेंट्स, इफ ई represents group 13th element, they react with dinitrogen, they form nitrides of the type En. The formula of the nitride of group 13th element is En. तो हमारे पास फॉर एग्जांपल बोरान है, इट कैन रिएक्ट विद डाइनाइट्रोजन, इट फॉर्म्स नाइट्राइड ऑफ द टाइप Bn. तो Bn की केमिस्ट्री को अलग से डिटेल करना है, फिलहाल हम याद रखेंगे Bn बनता है नाइट्राइड ऑफ बोरान. क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मुझे बताए ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखो, एक और इंपॉर्टेंट बात लिखो. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन करो. अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करो. तो अल्युमिनियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ये हमारे पास अल्युमिनियम है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कवरिंग ऑफ अल्युमिनियम, दिस इज द शीट ऑफ मेरे पास अल्युमिनियम है. तो वंस इट रिएक्ट्स विद द अल्युमिनियम, व्हाट इज फॉर्मेड? इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अल्युमिनियम. The oxygen forms the protective layer on the surface of the aluminum. यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है ऑन द सरफेस ऑफ द अल्युमिनियम. अल्युमिनियम के सरफेस पे ऑक्सीजन की एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है. प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्मड, दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्मड. तो व्हाट हैपेंस विद दिस प्रोटेक्टिव लेयर? कोई मुझे बता सकता है इससे क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है इससे अल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज पे कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? देखो हमने पहले ही डिस्कस किया है, अल्युमिनियम जो है इट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इजंट इट? इट्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इट इज वेरी रिएक्टिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस इट इज वेरी रिएक्टिव, मतलब इट इज वेरी रिएक्टिव. अगर अल्युमिनियम के सरफेस पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है दैट गेट्स डिक्रीज, इट बिकम्स लीस्ट रिएक्टिव. Its reactivity is decreased. Its reactivity is decreased. Because of this protective layer, its reactivity is decreased. So यहाँ पे ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. The reactivity of aluminum is decreased. इसको हम कहते हैं it is rendered passive. मतलब एक्टिव से ये पैसिव बनता है. It is rendered passive. मतलब it is made passive.
It's rendered passive. So aluminum is rendered passive by reacting with which of the following compound? By reacting with oxygen. By reacting with oxygen, oxygen forms the protective covering on the surface of the aluminum, because of which its electropositive nature decreases, its reactivity decreases, it becomes passive. Clear? ये बात आप कभी नहीं बोलना. This is very very important. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप सब बताएंगे कि अल्युमिनियम ने कैसे फिर Al2O3 बनाया. हाउ डज अल्युमिनियम फॉर्म? तो एक्चुअली जब हम अल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा हीट करते हैं, देन दिस ऑक्साइड इज फॉर्म. क्लियर? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ द अल्युमिनियम. A protective layer is formed on the surface of the aluminum, and this protective layer renders aluminum passive. It decreases the reactivity of the aluminum. तो अगर आपके घर में अल्युमिनियम के बर्तन हैं, अल्युमिनियम के बर्तन हमें we should not let them to be in contact with the oxygen. We should not let them to be in the contact with oxygen. उससे क्या होगा? ये जो अल्युमिनियम का बर्तन है, इसकी शाइन खत्म होगी. इसकी शाइन जो है that will vanish. क्लियर? जो था, क्या ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं, दैट्स रिएक्शन विद एसिड्स. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ ग्रुप 13th एलिमेंट्स विद एसिड्स. नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड अल्कलीज. अल्कलीज मींस बेसिस. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स acids and alkalis. Reactivity towards acids and alkalis. So usually we will discuss this with reference to aluminum. तो देखो हमारे पास अगर अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम reacts with acid. For example, we take HCl. HCl के साथ हमारा अल्युमिनियम रिएक्ट करेगा. अल्युमिनियम डिसॉल्व, ये हमारे पास एसिड है. एक बीकर मैंने लिया, इस बीकर पे मैंने एक डाइल्यूट एसिड लिया. डाइल्यूट एसिड मेरे पास HCl है. मैंने HCl का डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, मतलब H+Cl-, ये मेरे पास डाइल्यूट HCl है. डाइल्यूट HCl है, इसमें मैंने अल्युमिनियम को डिसॉल्व किया. अब अल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अल्युमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Whenever aluminum reacts with dilute acid such as HCl, it liberates hydrogen gas. तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. This is very important. Hydrogen gas is liberated. This is very important. Hydrogen gas is liberated in this particular case. When aluminum reacts with dilute HCl, hydrogen gas is liberated. बहुत ही important है. और अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा? क्लोराइड आयन्स और अल्युमिनियम के आयन्स. अल्युमिनियम का कौन सा आयन यूजुअली स्टेबल है? Al3+ बनेगा. प्लस हमारे पास Cl- बनेंगे, Al3+ Cl-. अब इसको बैलेंस करेंगे, मतलब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पे बनेगा Al2Cl6. Now Al2 को डिस्टेट करो, it will be twice Al3+, so this is 2 times, and 6 times Cl-. बस this is, यहाँ पे 6 times है, it is 6 times, so this is 3 times. So this reaction gets balanced, this is 2 times, isn't it? तो यहाँ पे ये रिएक्शन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकती है. Aluminum reacts with dilute HCl to form what type of species, which gas is eliminated. तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन इज फॉर्मेट, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड लाइक दिस. Aluminum reacts with dilute HCl to liberate which of the following gas? Which of the following gas? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 O2 होगा, ऑप्शन नंबर 1 सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका H2 होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बोथ फर्स्ट एंड थर्ड होगा. So what is the answer? The answer is H2 gas is liberated. This is the type of question that can be framed in this case. तो इसी तरह अल्युमिनियम की रिएक्शन विद, अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे अल्युमिनियम को, इफ अल्युमिनियम इज रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड, तो सेम थिंग हैपेंस, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी. व्हाई? बिकॉज ये जो नाइट्रिक एसिड है HN3,
NO3 है. It again forms a coating or a film or a layer. It forms coating on the surface of aluminum. It forms coating on the surface of aluminum. मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अल्युमिनियम का शीट है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड एक कोटिंग बनाता है, इससे अल्युमिनियम की रिएक्टिविटी कम हो जाती है. That's why we can say that nitric acid renders aluminum passive. Nitric acid renders aluminum passive. Clear? With concentrated, with nitric acid it forms a protective oxide covering. तो यहाँ पे protective oxide covering बनती है, because of which aluminum जो है it becomes passive and it will not react. So this is again very important. Next हम discuss करेंगे reaction with bases. इसका screenshot आप लिखो. We'll take one more reaction, that's reaction with base. Reaction of aluminum with base. तो मुझे बता क्या अल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को एलिमिनेट करेगा? नो. व्हाई? बिकॉज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ अल्युमिनियम. क्लियर? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. व्हाई? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. तो नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद बेस. रिएक्शन विद बेस, फॉर एग्जांपल NaOH. NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे अल्युमिनियम को. ये हमारे पास अल्युमिनियम है, it reacts with NaOH. now this is a base. तो यहाँ पे एक important compound is formed. now this is again aqueous. aqueous means यहाँ पे water भी है, isn't it? तो यहाँ पे जो हमारा compound बनता है, that's a very interesting compound. this is the compound that is formed AlOH whole 4. इस कंपाउंड का हमने पहले ही डिस्कस किया है, AlOH whole 4 माइनस और यहाँ पे हमारा Na प्लस. So this is the type of the compound. This is the type of the compound that is formed. इस कंपाउंड को हमने पहले भी डिस्कस किया है. ये कंपाउंड कैसे बनता है? AlOH whole 4 बनता है, AlOH whole 4 माइनस बनता है. This is the compound that is formed. तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास 2 4s are 8 मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से. तो अगर हम इसको 6 टाइम्स लेंगे, 6 2s are 12, 12 plus 2 is equal to 14, 14 4 2 4s are 8 plus hydrogen gas is eliminated also in this reaction. 2 4s are 8, 8 plus 6 that's 3 times hydrogen, so the reaction gets balanced. now हमारे पास अल्युमिनियम 2 है, it's 2 times. now the reaction is very well balanced. so this is the compound that is formed. इस compound को आप याद रखना, इस कंपाउंड को याद रखना. ये कंपाउंड जो बनता है, ये कंपाउंड हम एक और तरीके से बनाएंगे. अगर हमारे पास AlCl3 है तो देखो यहाँ पे AlCl3 है, अगर हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, वाटर मीन्स OH माइनस H प्लस, isn't it? तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस क्लोरीन को निकाल के यहाँ पे OH आएगा, हमारे पास एक OH आया. इस क्लोरीन को निकाल के एक और OH आया, इस क्लोरीन को निकाल के एक और OH आया, isn't it? तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी AlOH OH. अब देखो ये दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स मींस देयर इज वैकेंट ऑर्बिटल. सिंस हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, देयर इज एक्सेस OH माइनस फ्रॉम वाटर, it can react over here, it can donate its electron pair. this will act as a Lewis acid, this will act as a Lewis base. तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दैट्स AlOH whole 4 minus, isn't it? this is how the compound is formed. अगर आप AlCl3 को लोगे. क्लियर हुआ? मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड. सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? वेरी गुड. तो नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करना है हेलाइड्स, बिकॉज आज कम बचे आए हैं, कल एग्जाम होने की वजह से हम डिस्कस ना कर सकेंगे हेलाइड्स को, बिकॉज हेलाइड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हेलाइड्स